everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। तो बेटा आज है हमारी डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ 5th of July 2025। तो 5th of July का न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ योर सैटरडेज न्यूज़पेपर, इसमें बहुत ही कम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज थी, लेकिन फिर भी दो डिजीजेस का जिक्र आ रहा है, तो इस वजह से उनको लेके हमें ग्राउंड वर्क अच्छे से अपना कर लेना चाहिए। तो पहली हमारी ये न्यूज है, ये है केरला साउंड्स अलर्ट आफ्टर निपाह वायरस केसेस। तो निपाह वायरस जो है वो दोबारा फिर से न्यूज में आ गया है। इसमें कुछ केसेस जो है वो केरल में डिटेक्ट हुए। तो पहले बात करते हैं कि ये निपाह वायरस के बारे में क्या न्यूज आई है, देन वी विल गेट इनटू डीपर। तो फिर बात करेंगे इसकी डिटेल के बारे में। Now, Kerala Health Department Friday sounded alert against Nipah virus after 2 positive cases of the deadly, ये आपका zoonotic disease है। क्यों है अभी थोड़ी देर तक बताती हूँ आपको। तो इसमें जो है मेनली जो आपका एरिया है that is in Kozhikode, Malappuram and Palakkad, and where 345 persons are in contact list of the 2 cases which were confirmed after samples tested in basically NIV Pune। तो ये हमारी न्यूज है, लेकिन अब इसके साथ रिलेटेड आपको निपाह वायरस होता क्या है इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। Nipah virus infection in human causes a range of clinical presentations from asymptomatic infections to acute respiratory infections and fatal encephalitis। तो हो सकता है डिटेक्ट भी ना हो, इतना कम आपको जो है इसका असर हो, और या फिर हो सकता है कि इसमें इतने ज्यादा आपको सिम्टम्स आए रेस्पिरेटरी इंफेक्शन और इनफैक्ट फेटल फॉर्म में आपको इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। सो निपाह वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, इसीलिए जूनोटिक है। ये एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसफर करता है, एनिमल से भी मेनली बैट्स और पिग्स, और कंटामिनेटेड फूड एंड कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमंस टू ह्यूमंस, और ह्यूमन से ह्यूमंस में भी वैसे इसकी ट्रांसमिशन है, लेकिन मेन जो वैसे कारण है वो आपका फ्रॉम एनिमल्स ही होता है। एंड फ्रूट बैट्स ऑफ पेट्रोपोडिडा फैमिली आर द नेचुरल होस्ट ऑफ निपाह वायरस। तो बैट्स में तो जनरली ये वायरस एग्जिस्ट करता ही है, and there is no treatment or vaccine available for either people or animal. The primary treatment for humans is supportive care only. And Nipah virus was first recognized in 1999 during an outbreak among pig farmers in Malaysia. Malaysia में सबसे पहले ये ब्रोक हुआ, and no new outbreaks have been reported। उसके बाद 1999 तक कुछ भी जो है वो दिक्कत नहीं आई। 1990 के बाद थोड़ी शांति रही। Then it was also recognized in Bangladesh, लेकिन 2001 में फिर बांग्लादेश में कुछ केसेस आए, and nearly annual outbreaks have occurred in that country since। तो बांग्लादेश में ये बहुत ज्यादा होता है, and disease has also been identified periodically in Eastern India, और हमारे कंट्री में ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। नाउ अभी हम कहाँ में बात कर रहे थे, केरल में, साउथ इंडिया में भी इसकी जो है वो केसेस बहुत ज्यादा है। Now other regions may be at risk for infection as evidence of the virus has been found in the natural reservoirs, जहाँ पे कि ये bat species रहती है, and several other bat species in a number of countries including Cambodia, Ghana, Indonesia, Madagascar, Philippines and Thailand। And in subsequent outbreak in Bangladesh and India, consumption of fruits, और mainly कहाँ से शुरू हुआ था, fruits खाने से, और फ्रूट प्रोडक्ट्स सच एज रॉ डेट पाम खास करके, और जिसमें की कंटामिनेशन हो चुकी हो विद द यूरिन एंड सलाइवा फ्रॉम इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स, that was most likely the source of infection। And there are currently no studies on viral persistence in the bodily fluid of the or the environment including fruits, लेकिन इसकी persistence उसके बाद नहीं देखी गई। and human to human transmission अगर होता भी है तो कैसे होता है, that is also been reported among family and caregivers of infected patients। तो अगर आप infected patient के साथ काफी देर तक रहते हो तो ये human to human जो है transmission हो सकता है। साइन सिम्टम्स क्या है, ह्यूमन इन्फेक्शन रेंज फ्रॉम असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन की इन्फेक्शन है लेकिन आपके सिम्टम्स क्लियर नहीं है, टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, माइल्ड जो है वहां से लेके सीवियर तक आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में दिक्कत हो सकती है, या फिर इंसेफेलाइटिस हो सकता है। इन्फेक्टेड पीपल इनिशियली डेवलप सिम्टम्स इंक्लूडिंग फीवर, हेडेक, देन मैलेजिया दैट इज मसल पेन, वॉमिटिंग एंड सोर थ्रोट, एंड दिस कैन बी फॉलोड बाय द डिजीनेस, ड्राउजीनेस, altered consciousness, neurological signs that indicate acute encephalitis। and the incubation period जो है वो इसका है interval of infection up to the appearance of the symptom, वो आपका incubation period होता है, ये 4 से लेके 14 days तक आपका वेरी करता है।
However, an incubation period as long as 45 days has also been reported. And Nipah virus infection can be diagnosed with clinical history during the acute and convalescent phase of the disease. And the main tests used are real-time polymerase chain (RT-PCR) test है इसका, from bodily fluids आप करते हो, and antibody detection via ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay. तो ये मेनली आपके टेस्ट है. एंड अदर टेस्ट यूज इंक्लूड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर एसे एंड वायरस आइसोलेशन सेल कल्चर. तो ये मेनली आपने टेस्ट याद करने हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन आपको इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड पता होना चाहिए, ट्रांसमिशन किससे किससे होता है, और अगर एनिमल इन्वॉल्व है तो वो कौन सी स्पीशीज का है, मेन से कौन कौन कंट्रीज के अंदर ये पाया जाता है, शुरुआत में किस कंट्री से शुरू हुआ, और ये क्या है, वायरस है. तो इतनी बस आपको होमवर्क अपने साथ तैयार रखनी चाहिए. वायरस क्या होते हैं, वायरस कैसे ट्रांसमिट करते हैं, दिस इज अनदर इशू जो कि अभी बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकती, बट आप उसको जरूर फोकस करके रखिएगा. और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेसिक वीडियोस भी मैं बनाऊं तो आप मुझे फीडबैक में बता सकते हो. नेक्स्ट न्यूज जो है वो बेटा दैट इज फॉर पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू, मेनली या फीमेल पावर. अगर आप कभी वुमेन के बारे में लिख सकते हैं मेन में, तो आप वहां पे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं. रिसेंट है बिकॉज सब Lieutenant Punia is the first woman to be trained as Navy fighter pilot. और ये आस्था पुनिया है, ये has become the first woman to be streamed into the fighter stream of naval aviation, and once she completes her year-long training, she would qualify for the fighter stream of naval aviation and may fly MiG-29K, Rafale M fighter jets. And the Navy announcements जो है came after the winging ceremony of the second basic Hawk conversion course. And the Indian Navy celebrates the graduation of the second basic Hawk conversion course. और ये INS दीघा विशाखापट्टनम के अंदर हुआ. तो ये बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी है. And on 3rd July 2025, Lieutenant Atul Kumar Dhul and Sub Lieutenant Astha Punia received the prestigious Wings of Gold from Rear Admiral जनक बेवली, और इनको ये विंग्स ऑफ गोल्ड जो है वो अवार्ड भी मिला है. सो दिस थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, और इसको आप रेफर भी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर अपने मीन्स के किसी भी आंसर में या ऐसे के पेपर के अंदर. बेटा फ्रॉम पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए जरूरी है 169th जो है वो मार्टिडम डे ये सेलिब्रेट किया गया. किनकी याद में, आपकी ग्रेट सिख रेवोल्यूशनरी है भाई महाराज सिंह जी, और ये आपको जो है वो याद रखना चाहिए. अब इनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो ये 4 जुलाई को जो है इस दिन को उन्होंने सेलिब्रेट किया, और अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. भाई महाराज सिंह जी ब्रह्मज्ञानी सेंट एंड रिनाउंड सोल्जर हेलिंग फ्रॉम भाई दया सिंह जी संप्रदा, ये इनका सेक्ट है. भाई दया सिंह जी संप्रदा हु एज अ रेवोल्यूशनरी लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया. ये एक सेंट भी थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई भी की है. एंड इन पंजाब आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वाज एंग्लो सिख वॉर के बाद जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई भी की है, एंग्लो सिख वॉर में भी लड़े हैं. एंड इट वाज बॉर्न, लेकिन इनका ओरिजिनल जो नाम है वो है निहाल सिंह एट द विलेज ऑफ रबो इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट. सो लुधियाना को बिलोंग करते हैं. ओरिजिनली निहाल सिंह का नाम रखा गया. देन भाई महाराज सिंह, इनका जो विलेज है रबो है, और पेरेंट्स ने निहाल सिंह रखा. एज अ यंग लैड ही वेंट टू स्टे एट भाई बीर सिंह जी's डेरा एट नौरंगाबाद. And after the latest death in 1844, he succeeded him. फिर उसके बाद डेरा के ये हेड बने, and as a head of भाई दया सिंह जी संप्रदाय, and was held in high esteem by most following, including most of the Sikh chiefs and the courtiers. And Baba Maharaj Singh Ji's revolutionary career started with Prema conspiracy case involving him in the plot to murder the British residents. Henry जो है हेनरी लॉरेंस की ऑब्वियसली उनके खिलाफ साजिश चल रही थी कि हेनरी लॉरेंस को मारा जाए, एंड अदर प्रो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो कि बहुत तंग करते थे इंडियंस को ऑफ द लाहौर दरबार. तो उसमें इनकी पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं थी, और इस वजह से अंग्रेज जो है इनके पीछे पड़ जाते हैं. नाउ बाबा महाराज सिंह जी whose movements were restricted to Aurangabad by Britishers, and then he went underground. Now the government confiscated his property at Amritsar and announced a reward for even arrest also. Babaji intensified his activities. Again,
against the Britishers, and he came to know that Diwan Mulraj had in April 1848 raised a standard of revolt against them at Multan. तो ये और ढूंढ रहे थे ऐसा कोई इनको साथी मिले जिसके साथ मिलके ये रेवोल्यूशनरी जो अपनी एक्टिविटीज बढ़ा सके, और वो थे उस टाइम पे दीवान मूलराज. He left for Multan with 400 horsemen to join hands with Mulraj, but soon differences arose between the two leaders. और उसके बाद बाबाजी left Multan for Hazara in June 1848 to seek Chatar Singh Atariwala's assistance in his plan to dislodge Britishers. मतलब सेंट होने के बावजूद भी पूरी कोशिश है कि वो अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करते हुए अंग्रेजों को यहाँ से बाहर धकेले. He was such a great revolutionary, and in November 1848 he joined Raja Sher Singh's forces of Ramnagar and was seen in the battlefield riding his black mare and exhorting the Sikh soldiers to lay down their lives. तो इन्होंने बहुत ही जो है वो बहादुरी से लड़ाई की, and thereafter in fact he took part in the battles of York, Chilianwala and Gujarat. But when Raja Sher Singh surrendered to Britishers at Rawalpindi in 1849, he resolved to carry on the fight single-handedly. तो इनफैक्ट ये राजा शेर सिंह के सरेंडर के बाद भी अपनी फाइट को कंटिन्यू करते रहते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स then finally he retreated to Jammu and made Dev Batala his secret headquarter, and in December 1849 he went to Hoshiarpur and visited the Sikh regiment to enlist their support. But finally Baba Bhara Singh ji, who carried on his had a price of 10,000 rupees उस टाइम पे, was arrested on 28 December 1849 at Adampur and he was deported to Singapore. ये बात याद रखना. फिर अंग्रेजों ने इनको सिंगापुर भेज दिया along with one of his followers, that is Kharak Singh, where after several years of solitary confinement and torture he died in 1856. तो 1857 1857 के रिवोल्ट से जस्ट एक साल पहले जो है इनकी डेथ हो गई थी. तो फॉर PCS एग्जाम दिस पर्सनालिटी, रेवोल्यूशनरी पर्सनालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है फिर से अगेन दिस इज अबाउट वन ऑफ द डिजीजेस दैट इज डेंगी. एंड ऑन ऑफ मॉनसून, जब भी मॉनसून आती है तो डेंगू की तो बातें होंगी ही. इसको डेंगू या डेंगी दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं. And it brings with itself several mosquito-borne diseases like malaria, dengue fever, gastrointestinal and liver infection, respiratory and skin diseases, with the primary cause being contamination of water and food होता है. According to Dr. Saman Singh, Director of Health and Services, Chandigarh, अब several activities to control breeding are underway. तो इसके लिए definitely कोशिश की जा रही है पहले ही prevention की अच्छे से हो सके. तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना जरूरी है कि डेंगू होता क्यों है और क्या इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट होता है. Okay, now what is dengue fever? Dengue fever is an illness you can get from the bite of mosquito carrying one of the 4 types of dengue viruses. तो 4 तरह के बेसिकली डेंगू वायरस हैं, and ये भी वायरल डिजीज है like निपा. The virus is most commonly found in tropical and subtropical regions including Central and South America, also Africa, parts of Asia and Pacific Island. हमेशा जो उसकी प्रेवलेंस है डिजीज की इंडिया के अंदर स्टेट्स और ओवरऑल कंट्रीज फॉर्म में भी आप हमेशा इसको किया कीजिए. Then dengue is not contagious. पहली बात, ये contagious नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता from person to person except when passes from pregnant women to the child. And symptoms are usually mild with your first infection. पहली infection पे ज़्यादा symptoms नहीं आते, but if you get another infection with a different version of dengue virus, then your risk of severe complication goes up. अगर एक infection के बाद दूसरे वायरस से, दूसरी form of virus से हो गया, तो फिर दिक्कत हो सकती है. And then dengue is most commonly found in these areas. Now a few parts of USA में dengue है, and common कितना है आपका? Research estimated that nearly 400 million people get infected with dengue each year, and but 80% have no symptoms. तो ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं साबित होता 80% लोगों में. Now, क्या इससे इम्यूनिटी हो सकती है? Yes, you can get immunity to the version of dengue virus once you have been infected with it, because there are at least 4 versions or strains of the virus, and this is pretty complicated. जिस वायरस से एक बार आप इन्फेक्ट हो चुकी हैं, उसके बाद आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है, लेकिन अगर उसकी वायरस की कोई डिफरेंट स्ट्रेन और एंटर कर गई है तो फिर ये इशू थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है. एज
Your immune system has tools it can use to recognize infection and get better at fighting them off. As your body fights a virus, it looks through its toolbox to find out which tool or which antibody it has that can destroy the specific threat. तो कभी भी अगर आपको डेंगू की वजह से इन्फेक्शन हुई है तो बॉडी पूरी कोशिश करती है उस वायरस को चेक करती है कि उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज बनी है, लेकिन एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू ईच हार्मफुल इन्वेडर टू योर बॉडी, फिटिंग टू देम लाइक अ की टू अ लॉक. Antibodies grab onto their specific target and your immune system destroy it. तो इस वजह से एंटीबॉडीज खत्म कर देती है उस वायरस को. Once your body knows how to fight that specific virus, you can unlikely to get sick with it again. After getting one of the 4 strains of dengue virus, you shouldn't be able to get that one again, but the antibodies for that strain don't fit other versions quite perfectly. लेकिन अगर कोई और strain आ गया है तो first type of strain वाली antibody वहाँ पे काम नहीं आती. So if you get infected by a different version of dengue virus later on, it can actually use this imperfect fit to trick your immune system. जब तक कि आपकी antibody try करेगी इसको मारने की, तब तक वो आपके system में enter कर जाएगा. And the different strains can get caught by the antibody from the first strain you had and get pulled into your cell, but for reasons not fully understood, it is not destroyed. तो वो आपके सेल के अंदर obviously in the meantime घुस सकते हैं. It is an inside your cell and without your cell knowing it's harmful. और आपके सेल को पता भी नहीं चलेगा कि ये वायरस harmful है जो एंटर कर चुका है, and this make it easier for the virus to infect you and cause more serious illness. इसी वजह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम पे जब कभी भी आपको ये वायरस एंटर करेगा, इन्फेक्शन होगी, तो वो फेटल हो सकती है. नाउ सिम्टम्स में क्या है इसके अंदर? मोस्ट डेंगू इन्फेक्शंस डोंट कॉज सिम्टम्स. इफ यू डू हैव सिम्टम्स, जैसे कि अगर बहुत हाई फीवर है 104 डिग्री तक है, देन इट इज टिपिकल. अलॉन्ग विद रैशेस भी आते हैं, इंटेंस पेन बिहाइंड योर आईज, nausea और vomiting, मसल एंड बोन जो है ज्वाइंट पेन बहुत होता है. एंड डेंगू फीवर सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर 4 to 10 days आफ्टर अ मॉस्किटो बाइट. इसका इंक्यूबेशन पीरियड है and can last 3 to 7 days. About 1 in 20 people sick with dengue will develop severe dengue after the initial symptoms begin to fade. In fact, कुछ लोगों में जब बेसिक सिम्टम्स फेड होते हैं उसके बाद ये और ज्यादा पावरफुल होके निकलता है और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि सीवियर डेंगू में कन्वर्ट होती हैं. डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है. Now severe dengue is a life-threatening worsening of dengue symptom. Warning signs of severe dengue are usually seen 24 to 48 hours after your fever goes away. फीवर खत्म होने के बाद ये 24 से 48 घंटे के बाद रीअपीयर होता है. एंड सीवियर डेंगू इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन बी फेटल. इफ यू हैव अ डेंगू और लिव इन अ एरिया वेयर डेंगू इज कॉमन, गो टू द नियरेस्ट ईआर. जो है आपको टेस्ट जो है वो कराने चाहिए. नाउ इसमें स्टमक एब्डोमिनल पेन, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, थ्रोइंग अप ब्लड और ब्लड इन योर स्टूल, ये भी हो सकता है. नोज ब्लीडिंग होगी, एक्सट्रीम टायर्डनेस, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी. नाउ causes क्या है? Obviously dengue fever is caused by one of the 4 dengue viruses. When a mosquito infected with the dengue virus bites you, the virus can enter your blood and make copies of itself, and the virus itself and your immune system's response can make you feel sick. Now the virus can destroy parts of your blood that form clot. तो जो हमारी clot making power होती है उसको डिस्टर्ब करता है and give structure to your blood vessel, and this along with certain chemicals that your immune system create can make your blood leak. इसी वजह से blood leakage होती है of our vessels and then cause internal bleeding और internal bleeding भी हो सकती है, and this leads to the life-threatening symptoms. How does dengue fever spread? So it spread through जो है Aedes mosquito which also carries viruses जो कि Zika और चिकनगुनिया का भी कैरियर है. And the mosquito bites someone with dengue fever and then bites someone else, causing them to become infected. Is dengue fever contagious? Dengue fever is not contagious directly from one person to another like flu, but the only way to get dengue fever जो है from another person is if pregnant woman becomes infected, or if you are pregnant and get dengue, you can pass it to the baby during pregnancy or childbirth. So इस तरह से सिर्फ ये ह्यूमन टू ह्यूमन से होता है. अदरवाइज दिस इज बिकॉज ऑफ योर एडीज मॉस्किटो जो कि किसी डेंगू वाले को अगर काटता है तो ऑब्वियसली बहुत ही इजीली करियर हो जाता है. किसी दूसरे को काटने पे भी यही सेम डिजीज वो कर देता है. नेक्स्ट न्यूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, बिकॉज कोई भी नई बुक का लॉन्च होता है तो हमें जानना जरूरी है. तो एक लिरिकल होमेज टू द लैंड ऑफ 5 रिवर्स ये दी गई है. पंजाब म्यूजिकल एंड हाइम बियॉन्ड, अ बुक बाय चंडीगढ़ बेस्ड ऑथर माधव सेतिया. तो ये बुक का क्या नाम है? पंजाब म्यूजिकल एंड हाइम्स बियॉन्ड, और इसको माधव सेतिया जी ने लिखा है. बस इतना आपको ध्यान में रखना है. और ये पीसीएस में आपको
प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बिकॉज मैंने आपको बताया कि 5 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस उतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और वॉर जो चल रही है उसका कवरेज मैं नहीं करना चाहती, बिकॉज एज इट इज उसका प्रीलिम्स में डायरेक्टली अभी कोई यूजेज नहीं होता है, तो इस वजह से उसकी कवरेज मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा फोकस सिर्फ उन्हीं न्यूज पे है जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आपसे पूछे जाएंगे फॉर आईएएस एज वेल एज फॉर पीसीएस, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी नेक्स्ट डे की वीडियो, नेक्स्ट डे का आपका जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की डिस्कशन। थैंक यू सो मच।